ओके देखो, हाँ तो यहाँ पे क्या बोला है, आपके पास C6H6O है, तो इसका एक काम करो, ओके ओके सो इसमें ना सबसे पहले तो ये पता कर लो कि अपना वो क्या है, कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, जैसे मैंने DB निकालना सिखाया था, तो C+1 कार्बन+1 माइनस आपका H/2, तो कितना है, गुड इवनिंग 6/2, कितना है 7/4, तो यहाँ पे 4 आया, यानी कि कितने हैं टोटल पाई बॉन्ड और रिंग को मिला के 4 है। ध्यान से देखो ऐसे कितने हैं जहाँ पे 4 हैं, एक तो फर्स्ट में तुम्हें दिख रहा है ए में जहाँ पे 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग है, वहां पे आ रहा है ना DB4, ठीक है, क्या नाम है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और एक आ रहा है आपके फोर्थ में 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, ठीक है, बाकी में नहीं आ रहा है। तो अब ए और बी में आपको बोला है, आप लोगों को मैंने बताया था, याद करो कि जब तुम फिनोल की रिएक्शन लो पोलैरिटी सॉल्वेंट के साथ कराते हो, जैसे CH2 ले लो, CCl4 ले लो, तो वहां पे ऑर्थो वाला मिलता है और पैरा वाला मिलता है प्रोडक्ट, याद है, और जो पैरा वाला मिलता है वो मेजर मिलता है। तो वही यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको हाई यील्ड में बताना, हाई यील्ड का मतलब जो मेजर अमाउंट में मिलेगा, दैट विल बी पैरा ब्रोमो फिनोल मिलेगा, तो इसीलिए इसका आंसर ए आएगा, ठीक है, तो ये आप लोगों से पूछा था बच्चों। मैम ये ये आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है जिसमें आंसर 4 आया है? देखो मैं बता देती हूँ, मैंने शायद बताया भी था तुम लोगों को, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो तुम लोग, उसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, मान लो कोई भी तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, DBE निकालने का फॉर्मूला होता क्या है, C+1, C रिप्रेजेंट कार्बन, +1 माइनस H/2 प्लस X/2 अगर कोई हेलोजन है तो माइनस N/2, N यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन को। तो बेसिकली DB बताता क्या है, मान लो DB तुम्हारा 1 आया, तो 1 का मतलब है, इसको हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोल सकते हैं, अगर तुम्हारा DB 1 आया है तो इसका मतलब तुम्हारे मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड है, या तो पाई बॉन्ड है या फिर रिंग है, इज दैट क्लियर, या तो पाई बॉन्ड मिलेगा या रिंग मिलेगी। अगर DB 2 आता है तो या तो 2 पाई बॉन्ड होंगे या 2 रिंग होंगी, या फिर एक पाई बॉन्ड और एक रिंग होगी, समझ रहे हो। तो Yes, एक पाई बॉन्ड के लिए एक होता है DB ही, या फिर मैं बोलूं एक रिंग के लिए एक DB ही होता है। तो जब भी ऐसे केस में तुम्हारे पास आता है तो तुम ये फॉर्मूला एक बार इसको यूज करके तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हाउ मेनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन दिस मॉलिक्यूल, जैसे इसमें 4 आ रहा था, और जब भी 4 आए ना तो समझ जाना एरोमेटिक रिंग होगी वहां पे। देखो एक कितने पाई बॉन्ड है, 3 और एक 4, तो टोटल DB कितना आ जाएगा, फिर 4 आ गया। तो ऐसे करके मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किए सौम्या। तो इस फॉर्मूले को तुम लिख लो, अगर तुम नोटिस करो तुम्हारे मेजर टेस्ट में भी एक ऐसा सवाल आया था जिसमें तुम्हें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना था, तो उसमें तुम्हें कुछ नहीं, पाई बॉन्ड और रिंग काउंट करनी थी टोटल कितना है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। यस मैम। मनप्रीत आ गई, यस मैम। और वो सुखजीत, सुखजीत आ गई। भाई क्या हो रहा है इस लड़की को, पिछली क्लास में थी, मतलब दीदार के नाम से ज्वाइन करती है वो। ये फॉर्मूला यहाँ पे ना ठीक करो इसको थोड़ा, ये माइनस यहाँ पे प्लस होता है, लिख लो इसको, सही कर लो, ठीक है। यस। प्लस होता है N और माइनस आपका हेलोजन होता है, ठीक है। दिव्या आ गई है। गुरविंदर ये तुम्हारी खुद की आईडी है ना, स्पैमर तो नहीं आ गया क्लास में गुरविंदर? नो मैम, इतने दिन से खुद की क्लास है में नहीं आ रहे थे। मैम, बीमार था। हाँ बस केमिस्ट्री में आने के लिए बीमार थे भाई, अरे है? नो मैम, बुखार हो जाता था। हाँ चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। तो मैंने आप लोगों को
एल्डोल रिएक्शन बता दी थी, राइट। आज हम क्या करेंगे, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन करेंगे, कैनिजारो करेंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन करेंगे, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो करेंगे, टाइम मिलेगा तो हेलोफोम रिएक्शन भी हम लोग कर देंगे, ठीक है। चलिए, क्या तुमने वो वाला क्वेश्चन किया था जो मैंने तुम लोगों को बताया था कि ट्राई करके देखना एल्डोल वाला? Yes, ma'am. बाकी बच्चे Yes, ma'am. ट्राई करके देखा था कि नहीं देखा था? 2 बच्चों ने देखा था, बाकी क्या कर रहे थे? कंबल डाल के सो रहे थे तुम लोग। रविंदर क्यों नहीं ट्राई किया? दिव्या क्यों नहीं ट्राई किया? मनप्रीत, तुम लोग ट्राई नहीं करोगे फिर तो मेरे को यही बोलोगे मैम ऑर्गेनिक में आती ही नहीं। चलो भाई चलते हैं हम। हाँ जी, हर्ष क्यों नहीं किया? सुहानी, नवजोत, रविंदर, दिव्या, जशप्रीत, आंचल, और रिकॉर्डिंग देख के आए हो कि नहीं आए? हरमीत, आंचल, आप एब्सेंट थे दोनों कल। मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? तो अब क्या करूँ, डांट लगाऊं तुम लोगों को अच्छी वाली? रविंदर क्यों नहीं किया? आंचल आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ, रविंदर क्यों नहीं किया? भूल गया है कि नहीं रविंदर? अरे राम, ये भूलने की चीज होती है। ठीक है, तो एल्डोल नहीं, अब तुम चाटे खाओगे सारे। सो एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, बताओ? एल्डोल कंडेंसेशन में हमने देखा था, एक बार रिवाइज करा रही हूँ, नोट्स ओपन करो सारे बच्चे। हाँ मनदीप। नहीं मैम, हम तो बताने के लिए hand raise किया। अच्छा नहीं, आप नीचे कर लो, मैं रिवाइज करवा रही हूँ। तो बेसिकली सभी बच्चे अपने नोट्स ओपन कर लो जो मैंने कल करवाए थे, फटाफट से ओपन करो और गिव मी थम्स अप। हाँ मैम मैंने कर लिए। रिएक्शन ऑफ है। क्या हुआ? रिएक्शंस ऑफ है मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। तो बेसिकली हमने एल्डोल रिएक्शन में क्या किया था, सबसे पहले स्टेप में बेस आता है, अल्फा हाइड्रोजन को लेके जाता है, राइट, इनोलेट बनता है, फिर वो इनोलेट बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक करता है दूसरे मॉलिक्यूल पे, ठीक है। एल्डिहाइड लिया है तो दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, कीटोन लिया तो कीटोन, ठीक है। और उससे हमें क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है। अगर तुमने एल्डिहाइड लिया है, कीटोन लोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। फिर अगर आपको मान लो बेस के साथ हीटिंग भी दे रखी है तो वहां पे वाटर निकल जाता है, एलिमिनेशन हो जाती है, तो वहां पे क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। क्लियर है? और Yes, क्या है कि जब हम एल्कोहल रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे क्या मेन कंडीशन होती है? नारे नहीं, जिससे पूछूं वही जवाब दे। मनप्रीत, क्या कंडीशन होती है? फटाफट इंस्टेंट जवाब देना है अपने को। मैम अल्फा हाइड्रोजन। वेरी गुड, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए आपके पास, तभी वो आपको एल्डोल देगा। शाबाश। मैम sp3 भी होना चाहिए। हाँ, sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, पता चले तुम कहो मैम ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन है मैम, ध्यान रखना। नहीं देखा, दिस इज sp2। यहाँ पे अगर तुम मान लो निकाल भी दो, यहाँ पे इधर देखना, इनोलेट कैसे बनाओगे? नहीं बना पाओगे ना, ये क्या बनाओगे तुम? बनेगा ही नहीं, है ना? उसके अलावा हमने क्या देखा था? डाइल्यूट बेस भी होना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन देखी थी, यहाँ पे मैंने कहा था रिंग बनेगी, और रिंग कौन सी फेवर होगी? अगर 6 बन रही है 5 बन रही है तो 6 बनाना, ठीक है। 5 और 4 बन रही है तो 5 बनाना, 7 या 4 बन रही है 7 बनाना, 4 या 3 में 4 बनाना, और लास्ट में 3 की पॉसिबिलिटी आती है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना था, है ना? तो अपन ने बहुत अच्छे से देखा था
कि जहां पे आपका बॉन्ड कनेक्ट हो रहा है वहां पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था, ठीक है। और अगर मान लो आपका दो, आप जब बना रहे हो अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे हो और चेक कर रहे हो, तो दो पॉसिबिलिटी ऐसे बन रही है, दो सेम पॉसिबिलिटी बन रही है कि रिंग सेम बन रही है, तो आपको एल्डिहाइड पे अटैक करवाना है, ठीक है। क्योंकि एल्डिहाइड क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कीटोन से, कीटोन से। ठीक है जी। चलिए, यस सुखजीत है क्या किसी की यहाँ पे फ्रेंड, किसी के स्कूल में हो सुखजीत? नहीं है, नो। ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है, अब यहाँ पे आप सेम तरह के एल्डिहाइड नहीं लोगे, आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन्स लोगे। इज दैट क्लियर? जो अपन ने कल वाली क्लास में किया था दैट वो सेल्फ एल्डोल, मतलब खुद एक ही, मान लो एसिटल्डिहाइड ले लो, तो एसिटल्डिहाइड अपने ही एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, दैट वो सेल्फ एल्डोल, खुद के साथ ही कर रहा है। क्रॉस एल्डोल मतलब एक बंदा किसी डिफरेंट बंदे के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होगा, दो डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन्स लोगे, और ध्यान रखना अगर दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है तो वहां पे 4 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। इसको रट्टा मत मारना, तुम निकाल के देखो ना कि कितने प्रोडक्ट वहां पे बन रहे हैं। ट्राई करते हैं, डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल पे आऊंगी, तो यहाँ पे मैं बेटा जो एग्जाम्पल ले रही हूँ वो ले रही हूँ एसिटल्डिहाइड का और कीटोन का। क्लियर है? देखो यस ध्यान से देखो, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ एल्डोल का मतलब क्या है, ये अपने के साथ ही रिएक्ट कर जाए और कीटोन अपने साथ के साथ रिएक्ट कर जाए। तो चलो करवाते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटल्डिहाइड के साथ करा लूं। क्या था ट्रिक, क्या थी कि आपको एक साइड तो ओ डबल बॉन्ड ओ दिखाना है इस साइड, हाँ या ना, और दूसरी साइड अल्फा एच से दिखाना है ना, अगर आपके पास बेस के साथ हीटिंग भी दी हुई है बेटा, ठीक है। यहाँ बेस के साथ हीटिंग भी दी हुई है तो एलिमिनेशन होगा, नहीं दे रखी हीटिंग तो फिर नहीं होगा एलिमिनेशन। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, वाटर, वाटर। तो बन जाएगा। क्लियर है? चलो दूसरा कैसे बनाएंगे सेल्फ एल्डोल, एसीटोन ऐसे होगा, एक बार डबल बॉन्ड ओ दिखाओ बाहर की साइड, दूसरी साइड अल्फा एच दिखाओ दो, है ना? यस क्या कहते हो? तो बस कैसे दिखाओगे, पानी निकालो, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। कंफर्म करो, किसी को यहाँ दिक्कत है तो प्लीज कंफर्म। नो मैम। तो ये हो गया हमारा सेल्फ एल्डोल। अब बात आती है और क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये एसिटल्डिहाइड इसके साथ करे और ये कीटोन इसके साथ करे, हाँ या ना, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेते हैं और उसका डबल बॉन्ड ओ हम इस तरीके से दिखाते हैं, और एक बार हम क्या करते हैं कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन ले लेते हैं जैसे इसमें लिया था। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। चलो पानी निकाल देते हैं। ठीक है, सारे बच्चे देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन रहा है, ठीक है। यस चलो और क्या पॉसिबिलिटी है, फोर्थ पॉसिबिलिटी, अब तुमने एसिटल्डिहाइड का डबल बॉन्ड ओ लिया था ना, कीटोन का ले लो, क्या कहते हो? यस मैम। तो एसिटल्डिहाइड का अल्फा एच ले लो, क्या होगा, पानी निकले,
आई होप दिमाग सर के ऊपर से ना जा रहा हो, समझ के करोगे तो बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखो भाई आराम से निहार लो सारे बच्चे और कंफर्म करो कि हाँ मैम हो गया। तो ये 4 प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल है। 4 क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमने जो एल्डिहाइड और कीटोन की यूनिट ली है, जो बेसिकली मॉलिक्यूल लिए हैं, दोनों में ही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2 सेल्फ एल्डोल के प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो टोटल हमारे यहाँ पे 4 बन रहे हैं। कितने बनेंगे रट्टा मत मारना, आपको मॉलिक्यूल क्या दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपको चेक करना है कि कितने टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट 4 हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक ट्विस्ट डालूं, ट्विस्ट क्या है? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि टोटल प्रोडक्ट बता दो मुझे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में क्या पढ़ा था तुमने? GI प्लस Optical isomer. अब नोटिस करो, यहाँ ऑप्टिकल तो तुम्हें कहीं दिखाई नहीं देगा। कायरल सेंटर दिखाई दे रहा है क्या? कहीं नहीं है। चेक करो, GI है। सारे बच्चे चेक करके बताना मेरे को GI है। जो मैंने 4 प्रोडक्ट बनाए हैं येलो, आप मुझे वहां पे चेक करके बताइए क्या GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। No, ma'am. बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे? नो मैम। नो मैम। क्यों नहीं है, पहले तो तुम लोग मुझे ये बताओ। यहाँ पे ये GI नहीं दिखा रहा है। इस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 डिफरेंट नहीं लगे हुए ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक ये वाला। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक मीथाइल नहीं दिखाएगा ये सिस ट्रांस। अब बोलो दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? अपना आंसर चेंज करना चाहते हो तुम? Yes, ma'am. दिखाएगा मैम। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं दिखाएगा क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 मीथाइल लगे हुए, तो ये नहीं दिखाएगा। यहाँ पे देखो ये भी दिखाएगा, एक H है और एक ये पूरा ग्रुप है। यहाँ पे CH3 एक H है, ये भी दिखाएगा सिस ट्रांस। बोलो, यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, एक यहाँ और एक ये, तो टोटल कितने हो गए इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर? 6 हो गए। यस और नो? वैसे 4 हैं, बट अगर क्वेश्चन को मुश्किल बनाना चाहूं मैं थोड़ा सा, तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे बेटा प्रोडक्ट? बोलो सारे बच्चे। 6. 6। बोलो बोलो, मुंह से बोलो। आई नो ठंड है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना तो वो, क्योंकि चैट तो मैंने देखो डिसेबल किया हुआ है, तो आपको बोलना तो पड़ेगा जितने बच्चे बैठे हैं। नहीं बोलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? है सुहानी? Yes, ma'am. क्वेश्चन करें? चलो आओ। आपको पूछा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो सकती है। सबसे पहले तो क्रॉस एल्डोल होगा, क्योंकि 2 डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल है, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। देखो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा बताओ? अब कितनी पॉसिबिलिटी है तुम लोग मुझे बताओ। एक तो पॉसिबिलिटी है क्या कि ये जो मॉलिक्यूल है साइक्लोपेंटेनोन, ये अपने ही साइक्लोपेंटेनोन के साथ रिएक्ट कर जाए, यस और नो? और एक Yes, पॉसिबिलिटी है जब ये इसके साथ रिएक्ट कर जाए। तो हमने कहा था एल्डिहाइड पे अटैक कराना क्या होगा? फेवरेबल होगा। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. तो अब तुम मुझे बताओ कि मैं मैकेनिज्म से चलूं या उससे चलूं, शॉर्टकट से? तुम लोग मुझे बता दो, मैं उससे चलूंगी। मैम मैकेनिज्म से। चलो बहुत बढ़िया, आओ मैकेनिज्म से चलते हैं। तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन है, बेस यहाँ से H+ ले ले, नेगेटिव चार्ज बना देगा, है ना? उसके बाद मेरे पास ये एल्डिहाइड है। अब बताओ कहाँ अटैक करवाऊं मैं नेगेटिव चार्ज का? जल्दी बताइए, कहाँ करवाऊं मैं नेगेटिव चार्ज का अटैक?
यहाँ पे इलेक्ट्रोडेंसिटी है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। कहाँ अटैक करूँ हर्ष? मैम C डबल बॉन्ड OH के पास। वेरी गुड, यहाँ पे। अगर तुम लोग डर के मारे नहीं बोल रहे हो तो बड़ी बुरी बात है, ठीक है। तो क्या होगा देखना एक बार, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, C पे क्या है O नेगेटिव H, और इस C से क्या जुड़ेगा, ये जुड़ेगा देखना, और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग जुड़ेगी, देखना एक बार, ठीक है। बोलो। और Yes, यहाँ ma'am. पे डबल। Yes, ma'am. अब क्या करोगे, पानी से तुम क्या ले लेना, H ले लेना, देख लो कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, A. ठीक है। एलिमिनेशन मत कराना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बेस है, हीटिंग नहीं है। अगर हीटिंग होती तो थर्ड बनता, ठीक है जी, तो थर्ड बनता, हो जाएगा। Yes, ma'am. तो इस तरीके से ये मेजर बनेगा। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, हैंड रेस करिएगा। क्या हो गया, इतना गुम होगा, इतना गंदा सवाल दे दिया मैंने तुम लोगों को, है? कौन कौन ट्राई कर रहा है? ट्राई कौन? हाँ, हर्ष का हो गया, कर लो हैंड रेज, जिसका हो गया ट्राई कर रहे हो। 3 बच्चे ट्राई कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं फिर? 5 बच्चे ट्राई कर रहे हैं, क्यों? बाकी को क्या गुस्सा आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के? 7। दिव्या कैसे अप्रोच कर रही हो, कुछ समझ में आया? कहाँ से तुम अल्फा हाइड्रोजन निकालोगी? मैम CH3 से 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यस ये मैम। वाला क्या, ये वाला कह रही हो? यस मैम। बट यहाँ पे भी तो है बेटा अल्फा हाइड्रोजन, देख रहे हो तुम लोग सारे? Yes, ma'am. अल्फा Yes, हाइड्रोजन ma'am. तो दोनों में, तुम लोग मुझे बताओ कीटोन वाला निकालो या एल्डिहाइड वाला? Ma'am, aldehyde. एल्डिहाइड क्यों? मैम, क्योंकि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव। वो तो बात ठीक है, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया तुम लोगों को, है कि जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का वो किस पे प्रेफर करवाएंगे हम कराना? एल्डिहाइड पे ना, बिकॉज एल्डिहाइड इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है इसकी। अगर तुम यहाँ से निकाल के उस पे करवाओगे तो फिर
कीटोन कम रिएक्टिव है, तो ये वाला अटैक जो होगा वो ज्यादा फेवरेबल होगा और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनेगा। क्लियर है सबको? यस मैम। ध्यान रखिएगा ये वाली चीज। बस बना दो, कौन सा बन जाएगा आंसर, देखो कौन सा आएगा। CO और CH2 के साथ ये जुड़ा हुआ है और O नेगेटिव पानी से H ले लेगा, तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। देखो यस मैम। समझ में आया? तो ऐसे अपने को करना है जब वो मेजर प्रोडक्ट पूछे, और अगर तुम ऐसे केस में फंस गए कि कीटोन के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और एल्डिहाइड के पास भी है, तो ध्यान रखना कीटोन वाला H निकाल देना और एल्डिहाइड पे अटैक करवा दीजिएगा। बोलो। यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे है क्या? तुम्हें A दे रखा है, हमें नहीं पता A क्या है, तुम्हें सिंपल दे रखा है C5H10 है, उसकी रिडक्टिव ओजोन मिसेस करवाई है, B बना है और C बना है, ठीक है। और फिर उन्होंने तुमने बेस लिया, हीट लिया और ये बना है। तो देखो अब तुम्हें पता है क्या बताना है? B बताना है, C बताना है, A बताना है, यानी कि तुम्हें क्या जाना है? रिवर्स में जाना है। हाँ या ना? यस मैम। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तुम्हें मैंने रिवर्स में जाना सिखा रखा है। यस मैम। क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है वो किससे बना होगा? हाँ मैम, आपने बोला था कि ये तोड़ दो और अल्फा पे H दे दो और बीटा पे OH दे दो, तो तुम OH। दो बॉन्ड तोड़ रहे हो, एक ये वाला एक वाला, तो 2 H लगाओगे, क्या कहते हो? यस मैम। और बीटा पे यानी कि यहाँ पे 2 OH लगाओगे, और एक कार्बन में 2 H स्टेबल नहीं है, पानी निकाल दोगे तो ये बन जाएगा। देखो यस मैम। तो यानी कि ये किससे बना है? एक हमारे पास एसीटोन रहा होगा और एक हमारे पास एसिटल्डिहाइड है ना, ये रहा होगा। समझ में आया? तो इससे ये बनेगा। तो यानी कि हमने B और C तो पता लगा लिए। क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि जब ओजोनोलिसिस हुई तो ये 2 प्रोडक्ट मिले? मैंने तुम्हें ओजोनोलिसिस सिखाई है ना, यस मैम। वो कौन सी एल्कीन रही होगी? जा सकते हो रिवर्स में? हाँ मैम, देखो कैसे जाते हैं रिवर्स में। जो तुम्हें प्रोडक्ट मिला है उसके डबल बॉन्ड बाहर की तरफ दिखा दो, इसके भी दिखा दो, और तुम्हें पता है कुछ नहीं करना, ये डबल बॉन्ड को हटाओ और एक लंबा बॉन्ड बना दो ऐसे, मतलब इसको एक्सटेंड कर दो ऐसे, देख रहे हो ऐसे, क्या बन गई? ये एल्कीन बन गई। देख रहे हो? खत्म। अब तुम इसके ओजोनोलिसिस कराओगे, डबल बॉन्ड ब्रेक कराओगे, एक साइड डबल बॉन्ड हो दूसरी साइड डबल बॉन्ड हो, तो देखो यही बनेगा कि नहीं बनेगा? यस मैम। तो यानी कि इसको हम बोलते हैं रिवर्स आना। तो हमें दोनों चीज आनी चाहिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने भी आना चाहिए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनाने आना चाहिए। समझ रहे हो? हाँ सौम्या? मैम अगर 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे तब एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं होगी? फिर से बोलो, जब 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड लेंगे होगी, बस दोनों ध्यान रखना हो जाएगी। जैसे मान लो एक तुम्हारे पास है, ये है, और एक तुम्हारे पास ये है, हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा? अल्फा H निकलेगा और ये अटैक करवा देना तुम। तो मैम पता कैसे चलेगा किसका अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे? इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं ना बेटा, तो मैंने यहां से निकाला। और अगर मान लो तुम्हारे पास 2 ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है, देखो मान लो एक ये है, ठीक है, तो इसका भी निकल सकता है हाइड्रोजन, इसका भी निकल सकता है, ठीक है। टेंशन ना लो, इस केस में वो तुमसे नहीं पूछेगा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है।
बट Yes, इसमें ma'am. इसका भी निकलेगा क्योंकि ये भी रिएक्ट करेगा, ये अपने साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ये इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और ये भी अपने साथ भी कर सकता है और इसके साथ भी कर सकता है। तो इसमें फिर टोटल पॉसिबिलिटी तुम्हें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे हम Yes. करेंगे। ठीक है, चले आगे, चलिए। ऑल राइट। ठीक है, ये था। अब चलते हैं हम आगे, एक क्वेश्चन कर दो फिर हम कैनिजारो करेंगे। हालांकि ये अलग है, डोल्स पे बेस्ड नहीं है ये आपका 2,4 DNP और टोलेंस टेस्ट पे बेस्ड सवाल है, ट्राई करना करने का। सबसे पहले तो तुम एक काम करो, चेक करो कि इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन है। कायरल कार्बन ढूंढो, कौन है इसमें। दिख रहा है कायरल कार्बन? अब ये Yes, मत हम आपने तो पढ़ाया ही नहीं कायरल कार्बन क्या होता है। दिख रहा है मैम। कौन सा है कायरल कार्बन? बस मैम थर्ड वाला। थर्ड वाला, और बाकी हेलोकेन दिया था ना तुम लोगों को, जीओसी भी दिया था, क्या पढ़ा तुम लोगों ने फिर उसमें भाई? नहीं मैम, ये वाला है हेलो। हाँ, ये वाला है कायरल सेंटर में। पहले सही बोल रही थी तुम, अब गलत बोल रही हो मंदिर। ये कायरल है, इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं ना, Yes. ग्रुप एटम। ये एक हाइड्रोजन लिखा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक CH3, और ये पूरा। बाकी किसी में भी नहीं, बाकी है कि किसी में? हाँ हाँ, इसमें भी है, ये भी कायरल है। तो आंसर ये तो हो ही नहीं सकते, ऐसे एलिमिनेट कर दिया। फिर वो कह रहे हैं मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, और जो वो पी प्रोडक्ट है ना, वो 2,4 DNP टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। 2,4 DNP किसके लिए होता है? एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है, बाय द वे, बताया भी था मैंने चिल्ला चिल्ला के। Yes, ma'am. और टोलेंस टेस्ट करवाओगे तो वो नेगेटिव टेस्ट दे रहा है, मतलब टोलेंस टेस्ट वो दे ही नहीं रहा। अगर टोलेंस टेस्ट वो नहीं दे रहा तो कौन नहीं है वो? एल्डिहाइड तो देता है टोलेंस टेस्ट, कीटोन नहीं देता। तो अगर कीटोन नहीं देता है तो यानी कि ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये कीटोन है, वो DNP टेस्ट भी देगा बट टोलेंस टेस्ट नहीं देगा, बिकॉज टोलेंस टेस्ट कीटोन नहीं देते हैं। इतना आसान सवाल था ये, बहुत ज्यादा आसान, इसको मैं बोलूंगी नहीं कि ये डिफिकल्ट था। करो रिवीजन करो भाई, करो करो। अब आगे आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कैनिजारो की तरफ। ठीक है, सो कैनिजारो क्या है? एल्डोल ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एल्डोल इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो भी इंपॉर्टेंट है। तो कैनिजारो में क्या होता है, आपके पास आप वो एल्डिहाइड लेते हो, ठीक है, या वो कीटोन लेते हो जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। ठीक है, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन अगर हुआ तो वो एल्डोल में पार्टिसिपेट कर जाएगा,
कैनिजारो में नहीं करेगा। तो कैनिजारो के लिए अपने पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। कैसे? एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास ये है बेंजल्डिहाइड है, देख रहे हो, यहाँ पे कोई आपका कायरल सेंटर यहाँ पे नहीं है, देख रहे हो। एसिटल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वाले एग्जाम्पल जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो कैनिजारो में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो बेस आपको दिया जाता है वो कंसंट्रेटेड बेस होता है, डाइल्यूट बेस नहीं होता है, पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब ये बेस की तरह बिहेव नहीं करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि बेस के लिए तो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है ना। अब ये है तो फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और न्यूक्लियो अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लोगे, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लोगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी बढ़ेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड बेस यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तुमने सुना होगा, क्या होता है? जब सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है तो वो क्या होता है? हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन एग्जाम्पल होता है। कैसे होगा वो सब आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे पास HCHO है और यहाँ पे मैं कंसंट्रेटेड NaOH डाल रही हूँ, वो लिख सकता है 50% भी लिख सकता है, हीटिंग भी लिख सकता है, सिर्फ ये भी लिख के दे सकता है, तो घबराना मत। तो इसका ऑक्सीडेशन होके कन्वर्ट होगा बेटा सोल्ट में, एसिड का सोल्ट बनने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और प्लस इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होगा तो ये किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड अल्कोहल में। तो देखो सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन हुआ, तो इसीलिए किसका एग्जांपल है ये? एग्जांपल ऑफ कैनिजारो। कैनिजारो। हाँ वो तो है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलो अब बात आती है इसका मैकेनिज्म। मैं इसका मैकेनिज्म शायद ना भी बताती, बट ये आपके स्कूल के एग्जाम में भी आएगा, तो अपने को ये पढ़ना पड़ेगा बेटा, नहीं तो शायद मैं आपको पढ़ाती भी ना। ठीक है, और जेई में भी आता है ना, तो वो वैसे भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो देखो होता क्या है इसमें, आना एक बार देखो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लिया, तो मैं और कोई भी दे सकता है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे होगा क्या देखना, न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे क्या बनेगा देखना, H कार्बन पे OH लग गया, इस पे H ऑलरेडी लगा हुआ और ये O नेगेटिव बन गया। यस और नो? ये वाला काम तो हमने बहुत देखा है। अब क्या होगा, ये दूसरे किसी एसिड फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, 2 यूनिट तो चाहिए। अब होता क्या है, यहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत सा काम होता है। यहाँ पे होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर। मतलब इस मॉलिक्यूल से ये H जो है ये इसका ट्रांसफर होता है। कैसे? ध्यान से देखना, ये इस तरीके से इस पे अटैक करता है। ऐसे दिखाती हूँ मैं तुम, दिख रहा है? ऐसे यहाँ से H नेगेटिव जाते इस पे अटैक करता है और पीछे से ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होता है। क्योंकि ये जैसे ही जाएगा कार्बन पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है? प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस यस मैम। मैम। और ये जो होता है इस रिएक्शन का RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो होगा क्या, ध्यान से देखना। मैं ना इस वाले स्टार पे स्टार लगा रही हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कौन कौन ऐसा H किसके पास गया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो व्हाइट वाला है वो ऐसे हो जाएगा, बन जाएगा। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, क्लियर है?
और जो येलो वाला है उसको मैं कैसे बनाऊं, HCO नेगेटिव H, और ये जो H है इस पे मैं स्टार लगा रही हूँ, क्यों, क्योंकि आपको पता रहेगा ये H स्टार वाला कहाँ से आया है, यहाँ से आया। इज दैट क्लियर? यस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, देखो अब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है। देखो क्या होता है, अब ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये H+ ले लेगा, ये वाला, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे। ऐसा क्वेम क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस वाले O नेगेटिव ने H+ ले लिया। कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, और इस पे मैं स्टार लगा रही हूँ। समझ आ गया स्टार क्यों लगाया, समझ जाना ये वाला H आया है। ये एक काम करती हूँ, थोड़ा अलग तरीके से दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैम आपने क्यों करवाया ये, क्योंकि बेटा अब जो देखो पहले इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज था, अब इस पे है, और जो ये ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस मैम। यस मैम। और यहाँ पे आप लिख सकते हो, प्रोटॉन मत लिखो, बिकॉज H नेगेटिव का ट्रांसफर हो रहा है, हाइड्राइड ट्रांसफर इसको बोलेंगे, ना कि प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करो तो ये ऑक्सीडेशन हो गया इसका और एक रिडक्शन हो गया। तो यानी कि क्या हुआ, एक कन्वर्ट हो जाएगा सोल्ट में और एक कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। अब ध्यान से देखो कौन सा H किसके पास आया, जो ये वाला H है जिसमें रिडक्शन हो वो कहाँ से आया है, सोल्ट वाले एसिड के H से आया, देखो ना। और जो यहाँ पे H आया है ये वाला स्टार वाला, ये कहाँ से आया है, जो कि जहाँ मतलब हाइड्राइड का जो ट्रांसफर हुआ था। गेटिंग माय पॉइंट और नो? क्योंकि एग्जामिनर तुम्हें मैकेनिज्म से सवाल पूछ सकता है, समझ रहे हो? यस मैम। एक बार ये लिख लो मैकेनिज्म, जहां पे भी जो पॉइंट समझ में नहीं आया है प्लीज आस्क। पहले मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, 9:30 तक आराम से देख लो इसको। हो गया? यस मैम। तो यहाँ पे देखो जो हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और ये यहाँ पे इंटरमोलिकुलर लिख लेना। इंटरमोलिकुलर की मैंने शायद इंट्रा बोल दिया था ना, इंटर क्यों बोला, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से दूसरे डिफरेंट मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो रहा है ना, इसलिए इंटरमोलिक्यूल। ठीक है, अगर मैं बोलती इंट्रा तो वो विद इन मॉलिक्यूल ही ट्रांसफर हो रहा होता, समझ रहे हो? तो ये एक से दूसरे डिफरेंट में जा रहा है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर। तो यही वाला स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। हो गया, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हमें ध्यान रखने हैं,
कि आपके वो वाले एल्डिहाइड या कीटोन पार्टिसिपेट करेंगे जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, है ना, जैसे HCHO हो गया, फिर बता रही हूँ बेंजल्डिहाइड हो गया, या फिर ये वाला एल्डिहाइड हो गया, यहाँ पे भी देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेट करें, और भी होंगे बट मैंने कुछ एक दो एग्जांपल लिए हैं, पार्टिसिपेट करेंगे कैनिजारो में, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, इधर आना, चलो मैं बाद में चलो बता ही देती हूँ। अगर मान लो तुम्हारे पास ये हो HCHO और PHCHO, एक बेंजल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, अब दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन? तो ध्यान रखना, जो छोटे वाला एल्डिहाइड होगा, स्मॉलर एल्डिहाइड, ध्यान रखना ये काम आएगा, उसका हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इज दैट क्लियर? Yes, ये ma'am. Yes, तो कन्वर्ट हो जाएगा सोल्ट में, एसिड का ही तो सोल्ट है, और ये रिड्यूस हो जाएगा, और एल्डिहाइड रिड्यूस होके किस में चेंज होता है? अल्कोहल में। Alcohol. ये पढ़ा तो क्योंकि हूँ ना मैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके वो एसिड में जाता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन होके वो अल्कोहल में जाता है। तो ये आप प्लीज ध्यान रख सकते हो, लिख लो इसको, फिर मैं आगे चलूंगी। देखो यहाँ पे देखो क्या है, बेंजल्डिहाइड है, Yes, ma'am. तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे पोटेशियम लिया है तो पोटेशियम, और इसका क्या हो जाएगा? एक का रिडक्शन हो जाएगा। क्या कहते हैं? बन जाएगा। बहुत आसान है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा और दूसरे वाला रिडक्शन वाला। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इसको घबराना मत, इसका नाम वैसे होता है फरफ्यूरल, घबराना नहीं है। सेम देखो, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आकाश बोलो, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यस मैम। लग नहीं रहा क्लास में हो। आकाश परफॉर्मेंस पहले सही था तुम्हारा, अब नहीं है, तो ये एक रिडक्शन हो गया। तो बस सिंपल सा प्रोडक्ट बनाना है। अब इसमें तो क्या, हमें बहुत कुछ देखने की जरूरत है। क्या कहते हो बच्चे लोग? मेरे को एक की आवाज सुनाई दे रही है बस। yes, ma'am. यस हाँ, मैम। Yes, ma'am. माइक खोलो, आवाज निकालो मुंह से, है ना। चैट में तो दे नहीं सकते हो तुम आंसर, है अंशिका? अंशिका कहाँ गई? अंशिका गई? देखो, बाकी बच्चे तो नींद में है लगता है। उनको क्लास में ठीक है, छुट्टी कर लो तुम लोग। जब 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगी ना क्लासेस, क्रैश कोर्स, फिर करके दिखाओ तुम लोग छुट्टियां। खैर नहीं है तुम लोगों की, तुम लोग तो रेगुलर ही हो। 14-15 बच्चे तो कुछ बहुत ज्यादा रेगुलर है, विच इज वेरी गुड। मैम फोर्थ ऑप्शन है इसका। वेरी गुड। कैनिजारो कौन नहीं देगा? ये नहीं देगा क्योंकि इसके पास एलिजिबल है ना, तो ये नहीं देगा। बाकी Alpha. बाकी देंगे। Dengue. ये करो।
देखो इसके लिए ना तुम्हें मैकेनिज्म करना पड़ेगा, है ना। क्या कहते हो? अब यहाँ पे तुम्हें NaOH की जगह क्या दिया हुआ है, NaOD, डी इज ड्यूटेरियम, और वाटर की जगह क्या दिया हुआ है, T2O। अब तुम्हें ये दे दिया है, ए बताना है। अब इसके लिए मैकेनिज्म नहीं लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरा बेटा, है ना। यस यस मैम। चलो फिर लिख कर लिखो, मैकेनिज्म लिखो सारे बच्चे। बनाओ सारे बच्चे। पहला स्टेप क्या किया तुमने, इसका अटैक करवाया, है ना। जैसे OH नेगेटिव का कराते थे, इसका कराओगे, क्या बनेगा, यही बनेगा, बोलो। फिर क्या करोगे, यहाँ से हाइड्राइड का ट्रांसफर करवाओगे, है ना, क्या बनेगा, और ये बोन यहाँ पे आएगा, COOD बनेगा, और ये बन जाएगा, है ना। यस मैम। और ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो ये D+ ले लेगा, जैसे उसमें H+ लेता था, तो ये बन जाएगा। और एक में क्या आएगा, ऑक्सीजन के पास T आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है तुम लोगों को, आ गया रविंदर, हर्ष? आ गया मैम। वेरी गुड। ठीक है, ये आपका जेई का PYQ था, समझ लो, देख लो, फिर आगे चलते हैं। बेटा ऑर्गेनिक ना हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आई नो ऑर्गेनिक इज डिफिकल्ट, बट अगर छुड़वानी होती मैं छुड़वा देती, मैं करवाती ही ना, है ना। बट ऑर्गेनिक एक बहुत अलग से आप लोगों की ब्रांच है 12th में, 11th में, तो उसको कंप्लीटली छोड़ना मतलब हम अपना नुकसान कर बैठेंगे, समझ रहे हो आप। पता चले फिजिकल डिफिकल्ट आ गई पेपर में, तो इनऑर्गेनिक के भरोसे तो तुम नहीं रह सकते हो ना। सो इसके लिए तुम्हें ऑर्गेनिक कुछ तो पढ़नी पड़ेगी। जितना तुम्हें जो जो चीजें समझ में आ रही हैं बेशक उतना पढ़ के चले जाओ, लेकिन बिल्कुल छोड़ना ना, तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार बैठोगे। पता चले वहां से वहां पे क्या बोलते हैं, पेपर में एक भी सवाल नहीं बन रहा, दिक्कत हो जाएगी ना मेरी बेटा। और अगर मान लो तुम थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक पढ़ के जा रहे हो, तो अगर मान लो 2-3 सवाल भी तुम वहां पे बना लो तो कितना सही हो जाएगा, क्या कहते हो? यस मैम। यस समझ रहे हो ना। तो बिल्कुल छोड़ के जाना ऑर्गेनिक को, तो मतलब समझ लो कुछ नहीं होगा, जेई में कुछ भी नहीं होगा, वही तुम्हारे 4-6 नंबर आएंगे बस फिर। क्योंकि देखो मैथ्स हमेशा से ही जेई में डिफिकल्ट ही आया है, इतने साल हो गए देखते देखते, जेई डिफिकल्ट ही आया है, ठीक है। उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 ही बना पाओगे क्वेश्चन, और वो भी तब जब आपने एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर किया है मैथ्स को। फिजिक्स मॉडरेट रहती है, अगर आपकी फिजिक्स सही है तो आप बना लोगे 9-10 सवाल, वहां पे आराम से बन जाएंगे। और रही बात केमिस्ट्री की, तो वहां पे अगर ऑर्गेनिक आप नहीं करके जा रहे हो तो बेटा ऑर्गेनिक से 7 से 8 सवाल आएंगे। तो मैं यही बार बार समझाती हूँ, क्योंकि फिजिकल वो डिफिकल्ट बना सकता है, फिजिकल आसान भी आ सकती है, डिफिकल्ट भी आ सकती है, अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। और अगर आ गई मुश्किल फिजिकल,
तो फिजिकल से तो मुश्किल ही बनेंगे तुम्हारे, इक्का दुक्का बन जाएगा कोई क्वेश्चन, अगर ज्यादा डिफिकल्ट उसने डाल दी। दो तीन तो बना लोगे तुम फिजिकल में से, ठीक है, और दो एक तुम, दो तीन इनऑर्गेनिक से बना लोगे अगर पढ़ के गए हो तो। बट 6 क्वेश्चन से कुछ होगा तो नहीं केमिस्ट्री में, कम से कम आपको 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये मैं बता रही हूँ जिनके पास कैटेगरी है, जिनके पास नहीं है उनको तो कम से कम 10-11 इतने टच करने पड़ेंगे। तो इसलिए कह रहे हो ऑर्गेनिक छोड़ के नहीं जा सकते, करो जितना कर सकते हो, और टेंशन मत लो। मैं भी क्रैश कोर्स में पूरा जो है आप लोगों को 12th कराऊंगी। 2 बैच बन जाएंगे आप लोगों के 1 दिसंबर के बाद, एक बैच 1 बनेगा और एक बैच 2 बनेगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो उस हिसाब से जहाँ पे मुझे लग रहा है कि जहाँ पे बच्चों का 12th, सिर्फ 12th करके ही मैं क्वालिफाई सिलेक्शन करवा सकती हूँ, वो बच्चे एक बैच में आ जाएंगे। बट जिन बच्चों के पास कैटेगरी का एडवांटेज नहीं है, या फिर जो थोड़ा सा 12th जिनकी सही है और जिनको 11th पे ध्यान देना चाहिए, वो बच्चे बैच 1 में आ जाएंगे। आप समझ रहे हो? यस मैम। तो उस हिसाब से जो है आप लोगों की तैयारी आगे जो है वो चलने वाली है। तो बस आप लोगों को मन बना के आना है क्लास में, और अपने आप को समझाना है कि 3 क्लासेस हैं डेली, हमें वो लेनी है अच्छे से, और 1.5 महीना मस्त पढ़ना है। क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है जी? क्रॉस कैनिजारो जैसे क्रॉस एल्डोल थी, ऐसे ही क्रॉस कैनिजारो है। क्रॉस कैनिजारो में भी तुम्हें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो मैंने बताया ना किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो स्मॉलर एल्डिहाइड है, ठीक है। Yes, ma'am. बस इसमें तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो, और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। और ये बन गया सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। Yes. इसका एग्जाम्पल, सॉरी, इसका एक बार मैकेनिज्म बता दूं, जिसको मैकेनिज्म देखना एक बार देख लो, बाकी जिसका ऐसे ही हो गया वो ठीक है। एक बार मैकेनिज्म इसका देख लो, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। देखो मेरा बेटा, देखो हमें अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। तो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है ना, क्योंकि यहाँ तो फिनाइल लगा हुआ है ना, याद रखो, याद करो, एरोमेटिक एल्डिहाइड कम रिएक्टिव होते हैं टू बूस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, देखो समझ गए। तो बस एक का रिडक्शन होगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल की जगह OH नेगेटिव ले लो, तो बस देखो, ठीक है। Yes, और ma'am. ये वाला ये H लेगा, तो यही तो बन गया, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका, हो जाएगा क्रॉस कैनिजारो। Yes, ma'am. यस मैम। ऐसे ही है तुम्हारे पास इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। अब इंट्रामोलिकुलर का मतलब, जैसे इंट्रामोलिकुलर एल्कोहल था ना, सेम मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल था, यहाँ पे भी इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक का रिडक्शन। देखो कैसे होगा, अब दोनों तरफ क्या HCO और HCO है ना, तो देखो अब होगा क्या, एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक का रिडक्शन। वैसे तो आसान है, एक बार मैकेनिज्म देख लो। OH नेगेटिव का अटैक कहीं भी करा दो, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही है ना, कहीं भी करा दो। मान लो मैंने यहाँ करा दिया, देखना एक बार, समझ रहे हो। Yes. यस मैम।
क्या कर रही है, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे H। अब ये ऐसे का ऐसे है। क्या करते थे हम, ट्रांसफर करवाते थे ना। अब सेम मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर। कहाँ होगा, यहाँ पे बोलो। Yes, ma'am. तो COOH, O नेगेटिव H, और यहाँ पे H। अब ये O नेगेटिव ये वाला H प्लस ले लेगा, तो देखना क्या बना। देखो, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों जगह सेम है। क्या कहते हो? Yes, ma'am. एक और एग्जांपल देखो, इसको हटा दूं मैं, इसको रिमूव कर दूं। देखना एक बार, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देती हूँ बस इसका। यही बन जाएगा। चलिए आइए, अगर मान लो मेरे पास ये है, तो क्या बनेगा। अब देखो, ये वाला क्या है, PHCO वाला है, और ये CHO वाला है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, स्मॉलर वाले का क्या कहते हो, और इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो ये वाला ग्रुप OH में बदल जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। Oxidation. ठीक है, तो बस ऐसे कराना है। हम्म, Yes, ma'am. देख लो, कोई डाउट है तो। बस आज इतना ही रखूंगी मैं, थोड़ा सा मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है ना, बैक टू बैक इतनी क्लासेस हो गई। तो आपके डाउट्स है तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए, बाकी मैं आज इतनी ही रखूंगी। हाँ मनदीप। मैम सरिता आपको मैम अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स के कुछ भेजा था मैम, एक बार चेक करके बताना वो सही है। बाद में बताऊंगी बेटा, अभी डाउट्स है तो बोलो, बाद में देख के बता दूंगी मैं। ओके। हाँ जी, एक बार देख लो, जिसको जो भी डाउट है पूछ लो मेरे से। एक बार कंफर्म भी कर दो, हो जाएगा क्या, कहने जा रहा हूँ। वैसे आज सोचा तो था मैं हेल्प बता दूंगी, बट आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। खैर कोई बात नहीं। असाइनमेंट कर रहे हो आज, तो मैं एल्डोल पे दूंगी। मैं एक बार मैं दिखा भी देती हूँ कौन सा दूंगी ना असाइनमेंट। एक मिनट रुक जाओ बस, मेरे को ले लो। एक मिनट दे दो, थोड़ा स्लो चल रहा है लैपटॉप आजकल ना। अरे यार, देखना एक बार।
इतना स्लो चल रहा है लैपटॉप। दिख रहा है ये? यस मैम। अब तुम ध्यान से देखो, पहला वाला तो वही क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें कल करने के लिए दिया था। देखो ध्यान से, फर्स्ट के 4 पार्ट है ना, 5 पार्ट है, जिसमें तुम्हें प्रोडक्ट भी लिखना, मैकेनिज्म भी लिखना है। आप शॉर्टकट से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में देखो, सेकंड में भी 5 पार्ट है, जहां पे तुम्हें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करानी है, समझ गए? फिर उसमें है थर्ड में, देखो आपको टोटल नंबर बताने हैं प्रोडक्ट, आपको ये भी कंसिडर करना है, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर और एक्सक्लूडिंग। और मैंने थोड़ा और इसको क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए इनके आयोपेक नेमिंग भी लिखने के लिए बोला है। टाइम लगेगा तुम्हें अच्छा खासा इसको सॉल्व करने में, तो थोड़ा थोड़ा करके कर लेना। जैसे मान लो पहले 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर अगले दिन 2 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट दे दिया है, तुम्हें रिएक्टेंट बताना है। क्लियर है? इस तरीके से थोड़े अच्छे लेवल के सवाल हैं। यहाँ पे देखो जैसे अगर तुम ये देखो, 5th का फर्स्ट देखो, ओजोनोलिसिस करवानी है, फिर एल्डोल करानी है, राइट? देखो यस मैम। यहाँ पे प्रोडक्ट बताने हैं, और बस इतने ही है टोटल। कितने? 5 सवाल और उसके अलग अलग पार्ट है। तो एक दिन 2 कर लेना, नेक्स्ट दिन 3 कर लेना। और सबके मैंने आंसर भी यहाँ पे नीचे डाले हैं, लेकिन आंसर तभी फायदा होगा ये देखने का जब तुम प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, कितना तुम कर लो। तो सबके आंसर हैं, प्रोडक्ट बने हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो पहले तुम्हें करनी है, ठीक है? तो अगर तुम्हें एल्डोल में कमांड बनानी है, अपनी ग्रिप बनानी है, तो ये कर लो। पहले 2 क्वेश्चन कर लो। कहने को तो ये 5 क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली में एक में ही 5 क्वेश्चन बन गए हैं, है ना? तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है? तो Yes, पहले आप ये कर लीजिए, ठीक है? मैं इसको शेयर कर दूंगी तुम लोगों के साथ आज, अभी क्लास के बाद, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, है ना? इस वीक खत्म करवा दूंगी तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है? okay.